आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। यहां के कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा अवैध कॉलोनियों पर अपनी प्रशासनिक कार्यवाहियों के तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा है, यह बयान सिर्फ मात्र हंसी का पात्र साबित हो रहा है। मामला इंदौर शहर के ग्राम सनावदिया और बिहाड़िया का है, जो कि पूर्णतः भाजपा शासन के अंतर्गत आता है। यह बेहतरीन तरीके से अवैध कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है, जिसमें आपको हैरानी होगी कि अवैध और शासकीय भूमि को प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अलग अलग नामों पर चढ़ा दिया गया है, जबकि पुराने रिकॉर्ड में यहाँ की अधिकतर शासकीय भूमि ही मिलेगी और कुछ भूमि शासकीय सेवा करने के लिए गांव के कोटेवार को मिली जमीनें भी कोटेवारों द्वारा भूमाफियाओं को बेच दी गई है, जिसमें आज आलीशान कॉलोनियों का निर्माण भी हो चुका है, जिसमें आप टीएनसीपी कॉलोनियों से भी अच्छी और बेहतर सुविधा शासकीय भूमि की कॉलोनियों में दी गई है, जबकि एक बिल्डर सभी शासकीय नियमों का पालन कर रजिस्टर्ड कॉलोनी काटता है और टैक्स से लेकर सभी औपचारिकता पूर्ण करता है, और वहीं शासकीय भूमि को लग्जरी स्टाइल में कॉलोनी बनाकर प्लाट बेच रहे हैं और इनकी रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं, वहां भी शासकीय कार्यालयों में, जिसमें बैंक द्वारा बाकायदा लोन भी दिया जा रहा है। और उन्हीं भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से इंदौर कलेक्टर महोदय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें सनावदिया और बिहाड़िया के भूमाफिया सुनील यादव, राकेश यादव, हरिओम यादव और बिहाड़िया गांव के कोटवार पर एफआईआर भी हो चुकी है, जिसमें बिहाड़िया ग्राम के सरपंच पति द्वारा पिछले दिनों अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही के लिए इंदौर के कलेक्टर के सूचित किया गया था, जिसमें उक्त कार्यवाहियां होंगी या प्रशासनिक लेन देन से मामला निपटा दिया जाएगा। यही और भी बगड़बिल्ले भूमाफिया भी इतने प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी अपना हौसला दिखाते हुए कॉलोनी दबंगाई से बेच रहे हैं, जिसमें भूमाफिया राम निवास और जगदीश शामिल हैं। लेकिन इंदौर प्रशासन के नाक के नीचे यह लोग अभी भी बेचे हुए हैं और इनकी कॉलोनियां भी बेहतरीन तरीके से विकसित हो रही हैं। इन लोगों के खिलाफ इंदौर कलेक्टर महोदय को पिछले दिनों आवेदन देकर सूचित किया गया था, लेकिन मामला समझ से परे है। यहाँ के पटवारी महोदय, जो अब प्रमोशन लेकर आरआई पद पर भी आ चुके हैं, जिनमें उनके संरक्षण में यह भूमाफिया फली फूट रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बिचौली तहसील के पटवारी महोदया द्वारा और अपनी टीम के साथ ऐसे भूमाफियाओं का सर्वे गुपचुप तरीके से किया गया था और उक्त भूमाफियाओं और अधिकारियों की भूमि भी संदेहास्पद साबित हो रही हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी बिचौली तहसील महोदय कल्याणी मैडम द्वारा गुपचुप तरीके से भूमाफियाओं को नोटिस भेजकर गुपचुप क्या कार्रवाई की थी, भगवान ही जाने। और इंदौर शहर में जहां जहां भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है, वहां अवैध कॉलोनियां दिन दुगना और रात चौगनी की बढ़त के हिसाब से बढ़ी है, जिसमें यहां के पटवारी की भी भूमिका संदेह के घेरे में दिख रही है। और ऐसे अधिकारियों की वजह से माननीय इंदौर कलेक्टर महोदय श्री आशीष सिंह के आदेशों की अवहेलना साबित हो रही है। आदेशों का मामला इस प्रकार मोड़ लेगा, यह कल्पना से भी परे है। क्या इंदौर प्रशासन द्वारा ऐसे भूमाफियाओं की कॉलोनियों पर कार्रवाई कर पाएगा या निचले अधिकारियों के भ्रष्टाचारी में दब जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। टीएल बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे डिस्कस हुए, खासतौर पर सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी में प्रकरण जो है वो लंबित ना रहे और सीएम हेल्पलाइन में अधिक से अधिक संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ साथ जो अवैध कॉलोनी पर और कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश भी प्रदान किए गए हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनी इंदौर जैसे शहर के लिए बहुत घातक है। इससे बाद में न केवल लोग परेशान होते हैं, अवैध जो विकास है उसको बढ़ावा मिलता है और इसके साथ साथ अन्य जो समस्याएं बाद में वैध करने की और रहवासियों को होती हैं वो तो होती हैं। हमने अभी तक बड़ी संख्या में एफआईआर कराई है, केसेस चलाए हैं, कोर्ट में प्रकरण लगाए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्री निरस्त करने की कार्रवाई नहीं करी है। तो इसलिए आज कॉलोनी सेल को ये निर्देशित किया गया है कि जो ऐसे अवैध कॉलोनी के प्रकरण प्रमाणित हुए हैं, जिनमें कॉलम 12 में एंट्री हुई है और इसके साथ साथ एफआईआर कराई गई है, उन सभी में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनको निरस्त करने के लिए हम लोग कोर्ट में प्रकरण लगाएंगे, और जिससे न केवल जिन्होंने गलत तरीके से बेची है उनको पैसा भी वापस करना पड़ेगा और वो रजिस्ट्री भी जो है वो शून्य होगी। तो रजिस्ट्री शून्य करने के लिए सभी मामलों में प्रकरण लगाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक हम लोगों ने जो हमारी कान और सरस्वती जो नदियां हैं
इन पे रिवर कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक डीपीआर बनवाई थी, टेंडर किया था, जो जिसकी रिपोर्ट हमको प्राप्त हो गई है। पहले चरण में 1 किलोमीटर में आईडीए के द्वारा जो रिवर फ्रंट है उसको डेवलप कराने का काम किया जाएगा। और इसमें जो पूर्व में भी हम लोगों की प्लानिंग थी कि जो 30-30 मीटर का दोनों तरफ का एरिया है उसको खाली करा के उसको डेवलप कराया जाए। तो पहले चरण में 1 किलोमीटर का एरिया भी डेवलप कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी एक ट्रैफिक की मुहिम थी, जिसमें खास तौर पर जो अस्थायी अतिक्रमण, फुटपाथों पर अतिक्रमण था, हम लोगों ने चलाया था। बीच में नगर निगम में चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था, इसीलिए हमारी वो प्रगति धीमी पड़ी थी। अब वो मुहिम वापस कल से पुनः जोर शोर से चलाई जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी जो व्यापारी बंधु हैं उनसे ये अपील भी करता हूं कि कृपया अपना सामान अपनी दुकान में ही रखें, बाहर फुटपाथ पे या रोड पे अपना सामान जो है ना फैलाएं। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हमारे द्वारा वो सामान जब्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अपने व्यापारी जो प्रतिष्ठान है, उनके जो एम्प्लॉई हैं या वहाँ आने वाले ग्राहक हैं, उनकी गाड़ियां भी ठीक ढंग से खड़ी कराएं, जिससे कि जो रोड की जितनी अवेलेबल विड्थ है वो पूरी ट्रैफिक के लिए मिले, अनावश्यक ट्रैफिक बाधित ना हो। ये मुहिम हमारी कल से वापस चलाई जाएगी।